नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए, अगर किसी दिन सुबह आप उठे और सब कुछ काला दिखे, ना सुबह की रोशनी, ना अपने अपनों का चेहरा, बस अंधेरा। क्या आपने कभी सोचा है कि आंखों की सर्जरी जो आमतौर पर एकदम सुरक्षित मानी जाती है, कभी कभी ज़िंदगी बदल देने वाली गलती भी बन सकती है। हाँ, ऐसा बहुत ही रेयर होता है लेकिन मुमकिन है, और कई बार ये गलती हमारी नहीं बल्कि जानकारी की कमी की वजह से होती है। एक छोटी सी लापरवाही और ज़िंदगी भर की रोशनी जा सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे किन सर्जरीज में ऐसा हो सकता है, कब ये रिस्क बढ़ जाता है और कैसे आप खुद को और अपने अपनों को इस रिस्क से बचा सकते हैं। देखते रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी या आपके किसी अपने की आंखें बचा सकती है। दोस्तों, अब एक ज़रूरी बात समझते हैं कि आंखों की कौन कौन सी सर्जरी होती है। हर सर्जरी का मकसद होता है आंखों की रोशनी को सुधारना या बचाना, लेकिन हर ऑपरेशन अलग होता है और उसका प्रोसीजर भी अलग होता है। सबसे पहले बात की जाए मोतियाबिंद की सर्जरी यानी कि कैटरैक्ट सर्जरी। सबसे आम सर्जरी होती है मोतियाबिंद की। आंख के लेंस में जब धुंधलापन आ जाता है और दिखना कम हो जाता है, तब लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस यानी कि IOL डाला जाता है। ये बहुत ही कॉमन और सक्सेस रेट वाली सर्जरी है। उसके बाद बात की जाए लैसिक सर्जरी की, तो आजकल चश्मा हटाने के लिए लैसिक बहुत पॉपुलर है। इसमें कॉर्निया की शेप को लेज़र से बदलकर नज़र को ठीक किया जाता है। ये कॉस्मेटिक सर्जरी मानी जाती है, यानी कि ज़रूरी नहीं पर कन्वेनियंस के लिए लोग करवाते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ कंडीशंस होती है, हर कोई लैसिक का कैंडिडेट नहीं होता। उसके बाद बात की जाए ग्लूकोमा सर्जरी की, तो ग्लूकोमा यानी कि जब आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है और ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचने लगता है। अगर दवा से कंट्रोल ना हो तो सर्जरी की जाती है ताकि प्रेशर कम किया जा सके और रोशनी बचाई जा सके। उसके बाद बात की जाए रेटिना सर्जरी की, तो कभी कभी रेटिना डिटैच हो जाती है, यानी कि आंख की परत अपनी जगह से हट जाती है और ऐसे में इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत होती है, वरना स्थायी दृष्टि हानि हो सकती है। और उसके बाद बात की जाए कॉर्निया ट्रांसप्लांट की, तो जब कॉर्निया यानी कि आंख की सबसे बाहर की परत डैमेज्ड हो जाती है, तब किसी डोनर की हेल्दी कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जाती है और ये ट्रांसप्लांट विजन रिस्टोर करने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर आंखों की सर्जरी कई प्रकार की होती है, कुछ ज़रूरी इलाज के लिए और कुछ सुविधा के लिए। हर सर्जरी की अपनी ज़रूरत, प्रक्रिया और जोखिम होते हैं, इसीलिए डॉक्टर से पूरी जानकारी लेना सबसे अहम है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या आंखों की सर्जरी एकदम सुरक्षित होती है? तो इसका जवाब है हाँ। ये सर्जरीज आमतौर पर काफ़ी सेफ मानी जाती है, लेकिन कोई भी मेडिकल प्रोसीजर 100% रिस्क फ्री नहीं होता, और ये बात सिर्फ आंखों की नहीं, हर सर्जरी पर लागू होती है। आंखों की ज़्यादातर सर्जरीज में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कैटरेक्ट सर्जरीज में 98% से ज़्यादा केसेस में पेशेंट की विज़न बेहतर होती है। लैसिक जैसे प्रोसीजर्स में भी लाखों लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। लेकिन रेयर केसेस में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, सूजन, चोट या फिर एलर्जिक रिएक्शन, जिन्हें समय पर डायग्नोज और ट्रीट किया जाए तो ठीक हो जाते हैं, पर अगर इग्नोर किया गया तो परमानेंट विजन लॉस भी मुमकिन है। इसीलिए सर्जरी से पहले पूरी जांच और सर्जरी के बाद प्रॉपर केयर लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्जरी सेफ होती है लेकिन बिना जिम्मेदारी के नहीं। तो दोस्तों, आंखों की सर्जरी सेफ है, लेकिन तब जब सही डॉक्टर, सही देखभाल और पूरी जागरूकता के साथ की जाए, क्योंकि आंखें अनमोल है और जिम्मेदारी भी आपकी है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या आंखों की सर्जरी से वाकई में अंधापन हो सकता है? तो इसका जवाब है कि बहुत रेयर लेकिन पॉसिबल है, और ज़्यादातर मामलों में ये तब होता है जब कुछ खास रिस्क फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं ये रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है अनुभवहीन या अनट्रेन्ड डॉक्टर या टेक्नीशियन। अगर सर्जरी ऐसा कोई डॉक्टर करे जिसे पूरा अनुभव या प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो, तो प्रोसीजर में गलती की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि लेंस की गलत पोजीशनिंग, ज़रूरत से ज़्यादा टिश्यू रिमूवल या ऑप्टिक नर्व का एक्सीडेंटल डैमेज। इनमें से कोई भी गड़बड़ी परमानेंट विजन को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा रिस्क फैक्टर है साफ सफाई और इन्फेक्शन। अगर सर्जरी के दौरान या बाद में इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि एंडोफ्थेल्माइटिस, जो रेटिना तक पहुंच सकता है, तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है और कुछ ही दिनों में परमानेंट ब्लाइंडनेस का कारण बन सकता है। लेकिन अच्छी हाइजीन और एंटीबायोटिक्स से इसको पूरी तरह रोका जा सकता है। उसके बाद तीसरा रिस्क फैक्टर है मौजूदा बीमारी, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी। इन कंडीशंस में आंखों का टिश्यू ज़्यादा सेंसिटिव होता है और सर्जरी का हीलिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है। अगर मॉनिटरिंग और कंट्रोल न किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, इसीलिए प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। चौथा रिस्क फैक्टर है कि सर्जरी के बाद लापरवाही करना, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव नेग्लिजेंस। कई बार सर्जरी तो परफेक्टली हो जाती है, लेकिन पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड ड्रॉप्स ना लगाना, आंखों को रगड़ना,
डस्ट एक्सपोजर या टाइम पर फॉलो अप ना करना, ये छोटी छोटी लापरवाहियाँ बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। पांचवा रिस्क फैक्टर है एलर्जिक रिएक्शंस या रेयर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। कुछ लोगों को दवाइयों या एनेस्थेटिक ड्रॉप से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिससे कि सूजन, पेन या रेयरली ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है, और ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। तो दोस्तों, सर्जरी से अंधापन होना बहुत अनकॉमन है, लेकिन तब मुमकिन है जब इन रिस्क फैक्टर्स को नज़रअंदाज किया जाए। अच्छी बात यह है कि इन सभी फैक्टर्स को समय रहते पहचान कर और सही केयर से रोका जा सकता है, और यही इस वीडियो का मकसद है, डर फैलाना नहीं, जानकारी पहुंचाना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक सच्ची घटना की, जो हमें ये सिखाती है कि आंखों की सर्जरी के बाद भी सतर्कता कितनी आवश्यक है। ये घटना कोलकाता के मैटिया ब्रूज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की है, जहां जून 2024 में एक विशेष शिविर के दौरान लगभग 35 मरीजों ने मोतियाबिंद की सर्जरी करवाई थी। सर्जरी के कुछ दिनों बाद इनमें से कई मरीजों ने आंखों में दर्द, धुंधली दृष्टि और लालिमा की शिकायत की। जांच के बाद पता चला कि लगभग 25 मरीजों को इन्फेक्शन हो गया है, जिनमें से 18 को कोलकाता के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि RIO में भर्ती कराया गया। दुर्भाग्यवश इन 18 में से 2 बुजुर्ग मरीजों, एक 75 वर्षीय पुरुष और एक 76 वर्षीय महिला, उनकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई। डॉक्टरों के अनुसार इन दोनों मरीजों को पहले से ही डायबिटीज़, फेफड़ों की समस्याएं और कुपोषण जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्याएं थी, जिससे उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो गई थी। बाकी 16 मरीजों का इलाज जारी है और उनमें सुधार देखा जा रहा है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि सर्जरी के बाद इन्फेक्शन का खतरा रहता है, और विशेष रूप से जब मरीज की स्वास्थ्य स्थिति पहले से ही कमज़ोर हो। इसीलिए सर्जरी के बाद उचित देखभाल, समय पर फॉलोअप और डॉक्टर की सलाह का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये घटना हमें ये सिखाती है कि आंखों की सर्जरी के बाद भी सतर्कता और उचित देखभाल कितनी आवश्यक है। सर्जरी के बाद डॉक्टर की सलाह का पालन करें, समय पर फॉलोअप करें और अपनी आंखों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की। अगर आप या आपके किसी अपने को आंखों की सर्जरी करवानी है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सही डॉक्टर और सही सेंटर चुनें। सबसे पहले हमेशा एक्सपीरियंस्ड और रजिस्टर्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ही जाएं। देखें कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस क्या है, कितने साल का अनुभव है, और सेंटर NABH या किसी ऑफिशियल बॉडी से मान्यता प्राप्त या अधिकृत है या नहीं। सस्ता इलाज हर बार सुरक्षित नहीं होता, याद रखिए, ये आंखों का मामला है। दूसरी चीज़, प्री ऑपरेटिव जांच कराना ना भूलें। सर्जरी से पहले कंप्लीट आई चेकअप ज़रूरी है, जैसे कि रेटिना स्कैन, कॉर्निया थिकनेस, आई प्रेशर और किसी एग्जिस्टिंग डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ या ग्लूकोमा की जांच। ये सब जानकारी डॉक्टर को तय करने में मदद करती है कि आप सर्जरी के लिए फिट हैं या नहीं। और तीसरी चीज़ कि अपनी मेडिकल हिस्ट्री छुपाएं नहीं। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है जैसे शुगर, हाई BP, अस्थमा या किसी दवा से एलर्जी, तो उसे डॉक्टर से ज़रूर बताएं। छोटी सी छुपी बात बड़ा कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। और चौथी चीज़ ये है कि ऑपरेशन के बाद के नियम गंभीरता से मानें। पोस्ट ऑपरेटिव केयर सर्जरी से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप समय पर लगाएं, आँख को न छुएं, धूल और धूप से बचें और स्क्रीन यूज़ कम करें। अगर रेडनेस, पेन या विज़न में प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, देरी ना करें। और पांचवी चीज़ ये है कि फॉलो अप विजिट्स को नज़रअंदाज ना करें। सर्जरी के बाद कई लोग सोचते हैं कि काम खत्म हो गया, लेकिन असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। फॉलो अप विजिट्स पर जाकर डॉक्टर को आंख की हीलिंग की स्थिति दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार छोटी प्रॉब्लम्स वही डिटेक्ट होकर तुरंत ठीक की जा सकती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि आंखों की सर्जरी तब ही पूरी तरह सेफ होती है जब आप पूरी जिम्मेदारी और जागरूकता से हर स्टेप फॉलो करें। सिर्फ डॉक्टर पर नहीं, आपकी समझ और सतर्कता पर भी आपकी रोशनी निर्भर करती है। दोस्तों, जब बात आंखों की सर्जरी की होती है तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल और गलत धारणाएं होती है। चलिए कुछ सबसे आम मिथकों की बात करते हैं और जानते हैं कि हकीकत क्या कहती है। दोस्तों, सबसे पहला मिथक ये है कि लेज़र सर्जरी है तो बिल्कुल सेफ ही होगी, जबकि सच ये है कि लेसिक जैसी लेज़र सर्जरीज भी एक मेडिकल प्रोसीजर होती है। हाँ, ये मॉडर्न और मिनिमली इन्वेजिव होती है, लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि इनमें कोई रिस्क नहीं होता। हर लेज़र भी टिश्यू को ऑल्टर करती है और इसीलिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर ज़रूरी है। दूसरा मिथक दोस्तों ये है कि एक बार सर्जरी हो गई अब सब ठीक है, फॉलोअप की ज़रूरत नहीं। लेकिन असलियत ये है कि सर्जरी सिर्फ आधा इलाज होता है, बाकी का काम रिकवरी और फॉलोअप पर निर्भर करता है। कई बार छोटी समस्याएं जैसे कि ड्राइनेस, इन्फेक्शन या हीलिंग डिले तभी पकड़ में आती है जब आप समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं।
तीसरा मिथक ये है दोस्तों कि आई ड्रॉप्स लगाना ऑप्शनल है, चाहे तो कभी कभी लगाएं। जबकि रियलिटी ये है कि आई ड्रॉप्स इन्फेक्शन से बचाने और हीलिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इनका स्किप करना वैसा ही है जैसे सर्जरी के बाद ड्रेसिंग न कराना, यानी खुद से रिस्क को बुलाना। और दोस्तों चौथा मिथक ये है कि अगर डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। जबकि रियलिटी ये है कि अच्छा डॉक्टर कॉम्प्लिकेशंस की पॉसिबिलिटी को बहुत कम कर सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं। आपका खुद का ध्यान, लाइफस्टाइल और फॉलोअप इक्वली ज़रूरी है। तो दोस्तों मिथकों से बाहर निकले और मेडिकली सही जानकारी को अपनाएं। आंखों की सुरक्षा सिर्फ ऑपरेशन टेबल पर नहीं बल्कि आपकी समझदारी और सतर्कता पर भी निर्भर करती है। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं आंखों की सर्जरी सेफ है, लेकिन सिर्फ तब जब डॉक्टर से लेकर पेशेंट तक हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे और निभाए। अंधापन का खतरा बहुत ही कम होता है, लेकिन वो रेयर 1% भी आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और यही वो कारण है कि सर्जरी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि आपको वो जानकारी देना है जिससे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। क्योंकि आंखें केवल देखने का जरिया नहीं है, आपकी दुनिया की खिड़की है। दोस्तों कभी एक बुजुर्ग कहते थे कि आंखें हैं तो दुनिया है, इसलिए आंखों की सुरक्षा को कभी टाले नहीं, चाहे डॉक्टर चुनना हो, जांच करानी हो या सर्जरी के बाद देखभाल करनी हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि किसी और की आंखें किसी छोटी सी लापरवाही से न जाए। कमेंट में लिखिए कि क्या आपने या आपके जानने वाले ने कभी आई सर्जरी करवाई है। कैसा अनुभव रहा? हम सब मिलकर एक दूसरे को और ज़्यादा जागरूक बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी आंखों का ख्याल रखिए, क्योंकि देखना भी एक वरदान है।